इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे दोस्तों आपका जो पैसा ट्रांसफर ना होके सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट IPPB एक्सेस पॉइंट बैंकिंग आउटलेट और कॉन्टैक्ट ऑन। और यहाँ पे दोस्तों पूरा लास्ट में एक मोबाइल नंबर दिख जाएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए। दोस्तों आखिर ये जो प्रॉब्लम है क्या और इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि काफी सारे यूजर सोचेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आने पर मेरा अकाउंट ब्लॉक और फ्रीज हो गया होगा। देखिए दोस्तों आपका अकाउंट ब्लॉक और फ्रीज नहीं हुआ है, आप दोस्तों बैंक में जाके पैसा विड्रॉ कर पाओगे और उसके साथ ही आप फिंगरप्रिंट का मदद से पैसा विड्रॉ भी कर पाओगे। सिर्फ दोस्तों आप UPI ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट को कोई भी UPI ऑपरेशन के अंदर ऐड करके रखा है तो वहां पे दोस्तों आप किसी और का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे और साथ ही दोस्तों आप वॉलेट में ऐड नहीं कर पाओगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से कहीं पे भी वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर पाओगे और उसके साथ ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस इतना दोस्तों आपको झेलना पड़ेगा। और अभी दोस्तों देखिए ये जो प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है और अकाउंट ओपन करके आप अगर 1 साल के अंदर अंदर ही कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे और उसके साथ ही रिसीव भी नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, जिसके कारण आप दोस्तों ना ही पैसा ट्रांसफर कर पाओगे ना ही दोस्तों पैसा रिसीव कर पाओगे। और उसके साथ ही सेकंड नंबर प्रॉब्लम, आप अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से या दोस्तों वेबसाइट से पैसा डिपॉजिट करोगे या दोस्तों विड्रॉ करोगे जैसा कि गैम्बलिंग एप्लीकेशन, तो उसी समय भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड पे डाल दिया जाता है, जिसके कारण आप दोस्तों ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसके साथ ही थर्ड नंबर प्रॉब्लम, अगर आपने नया अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, आप अगर न्यू अकाउंट आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद बहुत ज्यादा आप अगर ट्रांजैक्शन करोगे ना, यानी कि नॉर्मल अकाउंट के लिए एक दिन में जितना दोस्तों लिमिट होता है ना उतना लिमिट आप अगर दोस्तों एक दिन में नया अकाउंट ओपन करके ट्रांजैक्शन करोगे तो भी दोस्तों आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पर डाल दिया जाता है। तो आप अगर नया अकाउंट ओपन करोगे तो तुरंत ही आपको हद से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ठीक है, और उसके साथ ही फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, आप अगर काफी दिन हो गया है कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपने दोस्तों KYC किया ही नहीं, फिर भी दोस्तों आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पर डाल दिया जाता है, आप अगर काफी दिनों से KYC नहीं करोगे तो। ठीक है, तो इतना दोस्तों रीजन होता है कि सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम शो होने का। और अभी दोस्तों आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि आखिर आपका साथ कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है ना तो आगे दोस्तों आप पता कर पाओगे। ठीक है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम का सॉल्व क्या है, देखिए ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व दोस्तों आप घर पे बैठे कर ही नहीं पाओगे, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच पे आपको दोस्तों विजिट करना पड़ेगा। वहां पे ही दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। देखिए वहां पे जाने के बाद आपको दोस्तों इस तरफ का प्रॉब्लम शो हो रहा है, इस तरफ दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मेरा अकाउंट के अंदर लग चुका है। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने आपका अकाउंट का सारा डिटेल चेक करेंगे। ठीक है, कि क्यों आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोलेंगे कि आपने 1 साल से ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा या कोई भी थर्ड पार्टी आपसे पैसा विड्रॉ किया होगा या हद से ज़्यादा आपने ट्रांजैक्शन कर दिया होगा या आपने नया अकाउंट ओपन करके हद से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दिया होगा या आपने KYC नहीं किया होगा। तो जो भी दोस्त आपको बैंक में पूछने के बाद आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका अनुसार दोस्तों आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम दोस्तों इस तरफ सॉल्व होगा कि उन्होंने एक फॉर्म दे देंगे। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो चुका है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपका साथ हुआ होगा तो उसका दोस्तों एक फॉर्म दे देंगे। फॉर्म देने के बाद आपको दोस्तों फिलअप आपको करना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों लेकर जाना पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है। आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स, अकाउंट डिटेल्स, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जब दोस्त आपने अकाउंट ओपन किया आपको इस तरफ का एक कार्ड मिला होगा जहाँ पे दोस्त आपका जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर नंबर और आपका नेम लिखा हुआ होता है। तो ये जो कार्ड का जेरॉक्स भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, या दोस्तों वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स में लिख दोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा लेकर जाना है। ठीक है, और जेरॉक्स दोस्तों लगेगा ही लगेगा। बस इतना सा दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसके बाद जो भी उन्होंने फॉर्म दे देंगे और जो फॉर्म को फिलअप करके दे देना है 24 से 48 घंटे के अंदर सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम दोस्तों सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सोल्व ही नहीं कर पाओगे, आपको बैंक ब्रांच में ही विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर कस्टमर केयर से कॉल करके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोशिश करोगे तो भी उन्होंने यही बताएंगे कि आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर केयर से कॉल से बातचीत करने के बाद सिर्फ दोस्तों एक ही फायदा होगा कि आप पहले ही पता कर पाओगे कि आखिर आपका साथ कौन सा प्रॉब्लम होने का कारण सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है।
और अभी दोस्तों कस्टमर केयर का मोबाइल नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों पूरा लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है। वो जो मोबाइल नंबर से आपको कॉल करके आप दोस्तों पूछताछ कर सकते हो कि आपका जो अकाउंट के अंदर कौन सा प्रॉब्लम लगने का कारण सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड पर डाल दिया गया है। तो ये दोस्तों ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।